हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि मेरे अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आपकी नॉलेज ग्रो अप होते रहे। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। कि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसमें ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। तो वो टर्म्स क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्री आखिर कहते किसे हैं। कि हम ज्योमेट्री को तो पढ़ते हैं, बट हमें यही नहीं पता कि हम ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं। कोई ज्योमेट्री को सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स समझता है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, इसके बारे में हमें पता होना। सो फ्रेंड्स, जो ये ज्योमेट्री वर्ड है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। अब जो ग्रीक वर्ड है उसमें ये जो दो वर्ड थे ग्रीक, वो थे जियो प्लस मेट्रॉन। ओके, सो जियो का मतलब होता फ्रेंड्स अर्थ। हम इसको किस वे में लेते हैं, अर्थ के वे में। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी चीज को हम मापते हैं जब। यानी कि जब हमारे एंशिएंट टाइम में जो व्यक्ति होते थे वो ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग हमारे लैंड के हिस्सों को मेजर करने के लिए यूज करते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज की जनरेशन में ज्योमेट्री शब्द का प्रयोग न सिर्फ मेजरमेंट के लिए किया जाता है, बल्कि जो ज्योमेट्री है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट साइज, शेप, पैटर्न, मेजरमेंट, पोजीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। सो हम इनके बारे में ज्योमेट्री का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया कि ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड जियो प्लस मेट्रॉन से डिराइव हुआ है। जियो का अर्थ होता है अर्थ और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि लैंड का मेजर करना। बट इन द मॉडर्न जनरेशन ज्योमेट्री इज known as the branch of mathematics in which we study about size, shape, pattern, position of geometric figures. Okay, so ये था सिंपल हमारा ज्योमेट्री का मतलब। हालांकि ये कोई पूछता नहीं है, बट हमें इसके बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं अगर हम उसी के बारे में नहीं जानेंगे तो उस पढ़ाई का फायदा क्या। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई ज्योमेट्री की बात। अब चलते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स पर कि वे टर्म्स क्या है जो हमें ज्योमेट्री के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होनी ही चाहिए। तो चलिए देख। सो फ्रेंड्स, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में सभी जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट होता है एक छोटा सा डॉट। ये लीजिए, ये छोटा सा जो मैंने डॉट लगाया इसको हम बोलते हैं पॉइंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए ये एक डॉट है, इसका नाम है ए, और ये एक डॉट है, इसका नाम है बी। अब ए नाम के एक लड़के ने एक डॉट लगाया अपनी पेंसिल का, और वो डॉट है बिल्कुल छोटा सा, और बी नाम के एक लड़के ने एक डॉट लगाया वो थोड़ा सा बड़ा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ए वाले बच्चे ने जो डॉट लगाया था उसकी जो पिन थी वो क्या थी, बिल्कुल शार्प थी। यानी कि अगर शार्प पिन होगी तब हम बिल्कुल छोटा सा डॉट लगा सकते हैं, बट अगर डॉट थोड़ा बड़ा हो गया मतलब कि जो उसकी पिन थी वो थी थोड़ी सी चौड़ी आगे से। ये तो मैंने आपको सिंपल बेसिक कंसेप्ट समझाया इसका। लेकिन ज्योमेट्री में पॉइंट्स का यूज हम सिंपल चीज नोट करने के लिए करते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने अगर डिनोट करना, हमें पता लगाना हो तो हम बोलते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो सिंपल पॉइंट का मतलब ये है। ओके, अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अपना अगला टर्म, और वो है हमारा प्लेन।
आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट इज नथिंग जस्ट अ डॉट, ओके। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन, तो प्लेन क्या है? प्लेन फ्रेंड्स एक प्लेन सरफेस होती है। जैसे कि आपको एक बोर्ड दिख रहा है तो इसकी ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है। आपको एक वॉल दिख रही है, इस वॉल की प्लेन सरफेस है। यानी कि ऐसी फ्लैट सरफेस जिसको हम चारों डायरेक्शन में अगर फैलाएं तो वो एंडलेस तक फैल सकती है। मतलब कि उसकी कोई सीमा नहीं है कि वहां पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगी, वो फैलती ही चली जाएगी एंडलेसली, इनफाइनाइट तक फैल जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्लेन, ओके। प्लेन जो फ्रेंड्स वो चारों दिशाओं में जो हमारी डायरेक्शंस हैं उसमें अगर हम उसको कहें तो फैलता ही जाता है, सिंपल इतना समझ लीजिए आप। सो ये वो हमारा प्लेन। अब हम बात करते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की कि ये होते क्या है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड टर्म है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो अब हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। मान लीजिए ये एक हमने लाइन ड्रॉ की, ये जी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे एक डॉट है ए, एक डॉट है हमारा बी, यानी कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। अब इस लाइन पर हमने तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट अगर यूज़ किए फ्रेंड्स तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि सी, डी, ई, एफ, जी। सो यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट है उससे अलग हमने और भी पॉइंट एक ही लाइन में ड्रॉ किए उसी लाइन पर, तो फ्रेंड्स उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। बट अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की उसमें एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है, हमने जो बाकी के जो पॉइंट है उनको हमने ऐसे लगा दिया, जैसे कि ये हो गया हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा ई, ये हमारा एफ, ये हमारा जी। सो फ्रेंड्स जो ये पॉइंट्स हैं, जब हमने इस सिचुएशन की बात की तो इसमें जो पॉइंट्स हैं ये एक लाइन में नहीं है, ओके। ये अप एंड डाउन है, यानी कि ये एक सीक्वेंस में नहीं है, तो हम इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स भी हो गए जो बिल्कुल एक लाइन में एक सीध में हो, सीक्वेंस वाइज हो। बट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं जो सीक्वेंस वाइज नहीं होते, जो अप एंड डाउन होते हैं, जो एक लाइन में कतार में नहीं होते। सो सिंपली आप इसको कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ऐसे समझिए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं हमारी लाइन की। हमने नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने लाइन के बारे में मैंने आपको भी बताया, बट अब लाइन होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। सो हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट है वो हमारी लाइन। अब लाइन और फिफ्थ जो हमारा टर्म है वो है लाइन सेगमेंट। अब इन दोनों टर्म्स को लेकर बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बच्चे इन दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। और वो क्या है वो हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक ड्रॉ कर दी, अब मैं इसको ना तो लाइन बोल सकता हूँ ना ही लाइन सेगमेंट बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता भाई ये बढ़ रही है या फिर ये कहीं पर थमी हुई है। अगर बात करें लाइन की तो यहाँ पर आ जाएगा एरो, और ये जो एरो है ये क्या डिनोट करता है कि ये जो लाइन है ये दोनों साइड क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है एंडलेसली, यानी इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ऐसे क्यों हम बोलते हैं फ्रेंड्स लाइन, ओके। अब मान लीजिए मैंने फिर से ऐसे ही ड्रॉ कर दी एक। अब की बार मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया एक डॉट, यहाँ पर लगा दिया एक डॉट, और इसको मैंने बोल दिया ए पॉइंट, इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट। अब की बार मैंने इसमें एंडिंग पॉइंट लगा दिया, यानी कि ए और बी, यानी अब इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, यानी ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स लाइन सेगमेंट, यानी कि जिसमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हो फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ओके। और इसी के साथ एक आता है हमारा रे। अब रे क्या होती है, जो हमारा सिक्स्थ कंसेप्ट है दैट इज रे। अब रे में क्या होगा कि एक होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट
और इससे आगे यहाँ पे होगा एरो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर आगे तक बढ़ती जा रही है। इसका कोई भी आगे एंडिंग पॉइंट नहीं है, ये एंडलेसली बढ़ती जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स रे। अब इनके साइन भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए और बी है। अब ए और बी को अगर हमें लाइन शो करना हो तो हम करेंगे ऐसे, यानी कि दोनों तरफ हम लगा देंगे एरो, तो ये हो गई हमारी लाइन। अगर हमें इसको लाइन सेगमेंट शो करना है ए बी को, तब हम क्या करेंगे, तब हम कर देंगे यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट, ये हो गया हमारी लाइन सेगमेंट। और अगर हमें ए बी को रे शो करना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तब हम लगाएंगे एक साइड डॉट और एक साइड लगा देंगे एरो की आगे की तरफ वो बढ़ती जा रही है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लाइन सेगमेंट एंड रे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ और कंसेप्ट टर्म्स। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइन जब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल में चल रही हो, यानी कि वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हो, तो उनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि समानांतर एक सीध में चलती जाएंगी। ठीक है, इसको आप इस रेल की जो पटरी होती है वो बिल्कुल एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है, यानी एक सीध में आगे बढ़ती चली जाती है। बट वो बात अलग है कि बाद में जाकर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, बट वो तो उसके ट्रैक के लिए कि भाई रेल को कहीं दाएं या बाएं जाना हो इसलिए। बट समझ रहे हो बट पैरेलल लाइंस को ऐसे समझिए कि दो लाइनें जब एक दूसरे की बिल्कुल बराबर में चल रही हों और वो कहीं पर भी उस एक दूसरे को ना काटे, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इसी के साथ एक और है टर्म, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस का अपोजिट। पैरेलल लाइंस तो मतलब एक दूसरे के इक्वल में चलेंगे, बट जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं फ्रेंड्स, वो एक दूसरे को कट कर देती हैं, यानी कि वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है। और ऐसी लाइंस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब फ्रेंड्स, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे भी काट सकती हैं, या फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काट सकती है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी पैरेलल लाइंस की एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस की। हम बात करते हैं हमारी कंकरेंट लाइंस की। अब ये क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस वे लाइंस होती है फ्रेंड्स जो एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा जो लाइनें होती है ना वो कट करती हैं और उसका पॉइंट एक ही होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक होता है। तो ऐसी लाइंस को फ्रेंड्स हम बोलते हैं कंकरेंट लाइंस। ओके, सो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटे, जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही हो, उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स कंकरेंट लाइंस। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हमने बहुत से ऐसे टर्म्स के बारे में पढ़ा जो बच्चों के माइंड में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते थे, और मुझे उम्मीद है कि अब कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो ये फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम और भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होती हैं, आर्म क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे भी अलग अलग कि सेंटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, बहुत टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना भी बाकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें फ्रेंड्स, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के बारे में पता लगता रहे और आपकी नॉलेज साथ साथ में ग्रो होती रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। मजा आया। सभी को नमस्ते जी, बाय बाय, टाटा।